यूनिट 2 एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। फाइंड दी HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका A B C D और E ये तीनों 5 पार्ट इसके हमने कर लिए थे। F वाले को अगर हम देखते हैं, F पार्ट है इसमें। F में हमें दिया गया है 12, 16 एंड 20। अब हमें इन्होंने 3 नंबर दिए हैं। पहले हमारे पास 2 नंबर थे, अब हमने 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। मैं सबसे पहले 12 को लेती हूँ। अगर हम 12 का करते हैं तो 12 हमारे पास या 2 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास सेकंड वाला है 16। 16 भी हमारे पास 2 से ही हम इसको लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। देन हमारे पास है 20। 20 की स्टार्टिंग भी अगर मैं 2 से लेती हूँ, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तीनों की हमने फाइंड कर ली। देन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 12 इज़ इक्वल टू 12 का LCM हमने लिया तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 12 का जब LCM लिया तो 2 2 एंड 3। ठीक है, आगे हमारे पास है 16। 16 का हमने लिया तो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम में हमारे पास आ जाएगा इसका 2। ठीक है, 16 का LCM लिया तो 4 टाइम हमारे पास आ गया 2। हमारे पास देन है 20। 20 का अगर हम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर हम लेते हैं कॉमन अगर इनका, तो कॉमन इन तीनों में हमारे पास एक ये 2 है और एक ये 2 हमारे पास यहाँ पर तीनों में कॉमन है। जबकि यहाँ पर है 3 2 एंड 5। ये हमारे पास डिफरेंट है, इनमें हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4। तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। देन F के बाद अगर हम देखते हैं G वाले पार्ट को, G पार्ट में हमें दिया है 30, 36 एंड हमारे पास है 42। ठीक है, ये 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम 30 का लेते हैं। 30 का अलग से हम लेंगे। 30 में स्टार्ट करती हूँ 2 से। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, फिर 5 हमारे पास 3 के टेबल में आएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। फिर हमारे पास है 36। 36 को अगर मैं लेती हूँ 2 से स्टार्ट कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट अगर हम इसका लें तो हमारे पास है 42। इसकी भी स्टार्टिंग मैं 2 से करती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर हम लेंगे 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास तीनों का आ जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास 2 कॉमन हो गया मल्टीप्लाई। देन 3 हमारे पास यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। एक ये 3, एक ये 3 और एक ये 3। तीनों में 3 मौजूद है। एक 3 हम लिखेंगे। देन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। ये हमारे पास डिफरेंट है। तो 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। डायरेक्ट मैंने इसका कर दिया है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और फिर उनको कॉमन करके यहाँ पर आप नीचे उसका आंसर लिख दीजिए। मैं शॉर्ट मेथड के थ्रू चल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हम इसको सॉल्व करके ख़त्म करें क्वेश्चन को। G वाला पार्ट भी हमने कर लिया है। आगे हमारे पास H पार्ट है। H पार्ट में हमें दिया गया है 48, 72 एंड 96। 3 नंबर, यहाँ भी हमारे पास 3 नंबर हैं। यहाँ हमने लेना है पहले
42, 42 को मैं 2 से करती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। फिर हमारे पास है 72, 72 को मैं स्टार्ट करती हूँ 2 से, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे आ गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पे आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फिर हमारे पास है 96, 96 में अगर मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ पे गया 16, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब मैं इनका अगर कॉमन लेती हूँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, हम लिखेंगे 3। देन अगर हम देखें तो हमारे पास और इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास सारा 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ हमारे पास है 7। अगर 2 नंबर्स में भी हमारे पास कॉमन आता है तो वहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ 7 है, लेकिन अगर 2 नंबर्स में कॉमन करें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में भी हमारे पास 2 है और 3 हमारे पास यहाँ पर 1 एक टाइम है। 2 नंबर्स को अगर हम कॉमन करें तो ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, फिर मल्टीप्लाई 2, देन यहाँ पे 3 है, जब यहाँ पे हमारे पास कोई 3 मौजूद नहीं है, इसमें भी हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा 3 मौजूद नहीं है। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा हमारे पास हो गया 24, ठीक है। अब जो कुछ नंबर्स हैं जिनमें हमने 2 में जो नंबर्स कॉमन है उसको भी हम ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पीछे क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे हमने भी अगर कॉमन लिया है तो ये तीनों में कॉमन था, जबकि यहाँ अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन, तो हमारे पास यहाँ कॉमन 2 में कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें 3 हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इनमें चूँकि हमारे पास कॉमन नहीं था तो हमने सिर्फ इन्हीं का 3 नंबर्स का कॉमन लिया। इसी तरह इनमें भी हमारे पास ऐसा कुछ कॉमन नहीं था। यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स और आ रहे हैं जिनमें हमारे पास 2 नंबर कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पे फिर लिखा। लास्ट हमारे पास आई वाला पार्ट है, इसमें हमें दिया गया, इसमें अब हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है, 20 60 80 एंड हमारे पास है 100। ये हमारे पास आ गए हैं। अगर मैं 20 को लेती हूँ, चाहे छोटे नंबर से स्टार्ट करें या बड़े नंबर से स्टार्ट करें, हमारे पास आंसर इसका सेम ही आएगा। 20 को मैं, ये सारे नंबर चूँकि 10 से होंगे तो मैं 10 पे ही लेके जाती हूँ, बजाय इसके कि मैं 2 से करके इसको इतना लंबा प्रोसीजर इसका लेके जाऊँ। मैं 10 से करती हूँ, 10 2 ज़ा 20 एंड 2 1 ज़ा 2, इसको मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। फिर हम लेते हैं 60 को, 10 6 ज़ा 60 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। बड़े से छोटे नंबर की तरफ मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब 80 को ले रही हूँ, क्योंकि 2 2 करके उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सेम आना चाहिए। आंसर हमारा इस तरीके से भी वही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टीचर बोलती है कि इस नंबर्स को हमने 2 से स्टार्ट करना है तो आपने फिर इसको 2 से कर लेना है। अदरवाइज़ मैं आपको सिर्फ ये समझा रही हूँ कि अगर मैं बड़े नंबर से स्टार्ट करके छोटे नंबर की तरफ जाती हूँ तो आंसर तब भी हमारे पास हर तरीके से सेम आ जाएगा। 10 8 ज़ा 80, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये भी हमारे पास हो गया। अगर मैं लास्ट हमारे पास है 100, 10 को लेती हूँ, 10 1 ज़ा 10 0, फिर 10 1 ज़ा 10, ये हमारे पास आ गया। अब इन सब को हमें कॉमन करना होगा, लिखना होगा। 20 को हमने किया तो 10 मल्टीप्लाई 2
60 का हमने किया तो हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 8 का अगर हमने 80 का लिया तो हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह अगर हम 100 को लेते हैं तो इसका हमारे पास आया 10 मल्टीप्लाई 10। कॉमन अगर हम इसमें लें तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहला 10 कॉमन है, फोर्थ नंबर में हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई, देन हमारे पास 2 कॉमन है। अब ये 2 भी हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स में है, अगर हम चाहें तो यहाँ भी हम 2 लेके आ सकते हैं, ठीक है। मैं अगर इसको जैसे मैंने ऊपर छोटे नंबर पे किया, अगर मैं इसको लेके जाती हूँ 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ जब तीनों में कॉमन आ गया तो यहाँ भी हमारे पास ये कॉमन आ सकता है। 2 मल्टीप्लाई 5 अगर करें तो अब ये 2 भी हमारे पास इन नंबर्स, चारों नंबर्स में हमारे पास ये कॉमन है। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। बाकी अगर हम देखें कि हमारे पास कोई 2 नंबर्स में कॉमन आ रहा है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 2 और यहाँ पर है 5, कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 10 2 ज़ा, हमारे पास हो जाएगा इसका 20।